दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, अगर 2024 के अंतर्गत आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो आज के हिसाब से इसका प्राइस जो है वो क्या रहने वाला है। और इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा कि मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, जो कुछ कॉस्टिंग आई, और उसके साथ आप चाहते हैं कि आप एक एसी भी चला सके, क्योंकि गर्मी का माहौल चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में देखेंगे तो लोगों की नीड हो चुकी है एसी। तो अगर आप अपने इस सिस्टम पर एसी लगाना चाहते हैं, तो आप कितने टन की एसी लगा सकते हैं, कितने स्टार की एसी होनी चाहिए, 5 स्टार, 3 स्टार, और कितने घंटे चला पाएंगे, हर एक चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। उसके साथ ही सोलर इन्वर्टर का क्या प्राइस पड़ेगा, बैटरी की क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, स्ट्रक्चर, मतलब सोलर में लगने वाला जो भी सामान है, सारे चीज़ों के प्राइजेज़, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो सोलर से जुड़ी हुई जानकारी और ऑथेंटिक वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो का। अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको 3 किलोवाट के 2 टाइप के सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। पहला सिस्टम वो मिलेगा जिसमें हम यूज करेंगे 3 केवीए का इन्वर्टर, और 99% ऑफ टाइम हम लोग 3 किलोवाट के सिस्टम में 3 केवीए का इन्वर्टर यूज करते हैं। इस इन्वर्टर की जो लोड उठाने की कैपेसिटी होती है वो होती है 2400 वाट, पर इसको हम लोग 2000 वाट तक के लिमिट में रखते हैं, जिससे हमारा इन्वर्टर भी सुरक्षित रहता है। तो अगर आप 2000 वाट तक का लोड चलाते हैं, तो आप 3 किलोवाट के सिस्टम में 3 केवीए का इन्वर्टर लगा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, अगर आप चाहते हैं पूरा 3 किलोवाट का लोड चलाना, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 4.5 केवीए के एक सोलर इन्वर्टर की। यहाँ पर आपके जो प्राइजेज़ हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे, थोड़े से कितने वो भी मैं बताऊँगा। और इसके साथ पर आप इस इन्वर्टर पर आप पूरे 3000 वाट या 3 किलोवाट का लोड चला लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 किलोवाट के उस सिस्टम की जिसमें हम लोग जो 99% ऑफ टाइम 3 केवीए का इन्वर्टर लगाते हैं, उसके साथ कंप्लीट प्राइस की। फिर जो अगर आपको 3 किलोवाट का लोड चलाना है उसकी, और एसी चलानी है तो आपको कितने टन की, किस पर कितनी एसी चल जाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एक एक इक्विपमेंट की। तो किसी भी सोलर सिस्टम में हमारे जो सोलर पैनल्स लगते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोलर पैनल में आप यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की सेल का सोलर पैनल देख रहे हैं, इसको पॉली पैनल कहा जाता है। पर आज की डेट में आप पॉली लें, मोनो लें, हाफ कट लें, बाई फेसियल लें, सबके प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ₹2 प्लस या ₹2 माइनस के करीब देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक बार पैनल की स्लाइड देख लेते हैं कि कौन कौन से पैनल हमारे लिए बेस्ट है। और इस पैनल की स्लाइड में मैंने पॉली पैनल को हटा दिया है, पर अगर आप पॉली पैनल लेना चाहें तो मैं बता दूं कि आपको ₹18 पर वाट के हिसाब से आपका पॉली पैनल मिल जाएगा। 3 किलोवाट में आपको करीब 9 पैनल इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि एक पैनल हमारा 330 वाट का होता है जाके। 1 किलोवाट से आपको 4 से 4.5 यूनिट तक की जनरेशन मिल जाएगी, मतलब 12 यूनिट तक आप आराम से पॉली पैनल से ले सकते हैं, और ये आपके बजट को सस्ता भी कर देंगे। पर अगर आप पॉली पैनल नहीं ले रहे हैं तो इसके अलावा जो पैनल ले रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की। ये सोलर पैनल 2024 का भी बेस्ट सोलर पैनल है। आज की डेट में आपको ये पैनल 540 वाट में देखने को मिल जाएगा। इस पैनल की खासियत ये है कि ये लो लाइट कंडीशंस में, अगर हमारी सनलाइट का रेडिएशन कम है, उसके बावजूद भी ये काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा काम करता है कि अगर आपको 10 यूनिट बना के दे रहा है तो 10 यूनिट बनाएगा, जी नहीं। लेकिन हाँ, कंपेयर टू पॉली आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो इफ़िशेंसी है वो 20% के करीब आपको इफ़िशेंसी देखने को मिलती है। अगर आप इसका एक 3 किलोवाट का सोलर पैनल का सेटअप लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पैनल आप 6 लगा सकते हैं, जिनको हम लोग मॉड्यूल भी कहते हैं। पैनल मॉड्यूल, सोलर प्लेट्स, डिफरेंट नाम होते हैं। तो आप 6 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। 1 किलोवाट का सोलर पैनल हमारा हाफ कट मोनो पर बाईफेशियल सोलर पैनल आपको 5 यूनिट तक की जनरेशन दे देता है ईजिली। अगर एक अच्छी सनलाइट है तो 5 यूनिट की जनरेशन आपकी कहीं नहीं गई। और अगर आपने 3 किलोवाट लगा कर रखा है तो आप 15 यूनिट की जनरेशन इससे ले सकते हैं। अब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक्चुअल में आज की डेट में प्राइस क्या है दोस्तों? प्राइस भी यहाँ पर आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे।
क्योंकि मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको बहुत डिफरेंट, पहले मैं कहता था कि आप कभी सोलर का सामान ऑनलाइन मत लीजिएगा, पर आज मैं कहता हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन मिल रहा है सस्ता तो आप वहाँ से लीजिएगा। क्योंकि मोनो पर हाफ कट बाई फेशियल का जो मार्केट प्राइस है वो 24 से 26 रुपये पर वाट तक आपको आपके नज़दीक की दुकान में देखने को मिलेगा। पर वहीं अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो 22 रुपये पर वाट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 22 के हिसाब से देखें तो करीब 66,000 रुपये हमारे इस सोलर पैनल का खर्चा आएगा। 24 के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 12 करीब 72,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल लीजिए। आप वारी, अडानी, लूम किसी की वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सस्ता सोलर पैनल ईजिली मिल जाएगा। ये तो हो गई हाफ कट बाई फेशियल सोलर पैनल की बात। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सोलर पैनल आता है वो आता है हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल 2024 का सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग सोलर पैनल है। और टॉपकॉन जो सोलर पैनल है ये एन टाइप सोलर पैनल होने वाला है। इसकी जो इफ़िशियंसी है वो अभी तक मौजूद सोलर पैनल में सबसे ज़्यादा है, मतलब 21% की इफ़िशियंसी के साथ ये सोलर पैनल आता है। और ये 5 से 6 यूनिट तक की जनरेशन करता है। कई कंडीशन में 6.5 यूनिट तक की जनरेशन मिल जाती है। अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं करता है तो दोस्तों देखिए, जो सोलर पैनल की जनरेशन है वो डिपेंड करती है सन के रेडिएशन से। तो कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर उतनी अच्छी जनरेशन नहीं मिलती, पर अगर आप यूपी, राजस्थान, मतलब जो सन जहाँ मतलब आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है ऐसी जगह है, तो 5, 6, 6.5 यूनिट तक आपका ईजिली ये टॉप का टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आपको आउटपुट दे देता है। यहाँ पर आपको एक फ़ायदा और मिल जाता है कि 575 वाट का आपका एक ये मॉड्यूल होता है। तो अगर आप यहाँ पर 6 मॉड्यूल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 किलोवाट से आपका काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, पर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी उतना ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी आपको 24 से 26 रुपये मिलेगी ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में मिलेगा जाके 28 से 30 रुपये। मतलब अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 90,000 रुपये तक का आपको ये पैनल पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपको 72,000 रुपये तक का भी पड़ जाएगा। मतलब इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ही कंपनियां इस समय आपको जो ओरिजिनल एंड टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल है वो दे रही हैं। कुछ कंपनियां तो बस मोनो पर हाफ कट बाई फेशियल में ही पर्ची बदल कर आपको वो देने का काम कर रही हैं। तो अब तो यहाँ पर देखिए पैनल डिसाइड हो गया कि आप हाफ कट लेंगे या मोनो पर बाई फेशियल लेंगे। और जो बीच में तीसरा पैनल आप देख रहे हैं ये है HJT पैनल। HJT पैनल इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी नई बात है, पर अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ये HJT पैनल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है कंपेयर टू हमारे इन दोनों पैनल से। पर जब अवेलेबिलिटी ही नहीं इंडिया में, तो इंपोर्ट करके तो आपको 2 या 4 पैनल नहीं मंगाने वाले हैं, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे और ना प्राइस का डिस्कशन करेंगे। तो पैनल में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हाफ कट बाई फेशियल के साथ चले जाइएगा, करीब 66,000 रुपये का पड़ जाएगा। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे 72,000 रुपये का आपका सोलर पैनल पड़ जाएगा। तो 2 के प्राइस डिसाइड करने के बाद अब हम लोग इसको एक तरफ नोट डाउन करते हुए चलते हैं, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो आराम से जुड़ता है। अगर सोलर पैनल की बात करें तो हम यहाँ पर 72 नहीं, हम लोग हाफ कट बाई फेशियल सोलर पैनल ही नोट डाउन करते हैं। 66,000 रुपये का आपको ये पड़ेगा जाके। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी इन्वर्टर। इन्वर्टर में आपको बहुत वेरियस ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर जो इन्वर्टर है ये मैंने स्मार्टन का लगाया हुआ है, आप किसी भी कंपनी का लगा लें। अगर अच्छी कंपनी की बात करें तो आपको UTL मिल जाएगा, ल्यूमिनस मिल जाएगा जाके, एप्रो का मिल जाएगा जाके, और स्मार्टन का भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आज की डेट में आशा पावर ने भी अपना इन्वर्टर लॉन्च किया है मार्केट में, माइक्रोटेक का मिल जाएगा। मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है, पर आपको अगर अच्छे इन्वर्टर चाहिए तो आप एप्रो या UTL की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। पर UTL का अगर आप 3 kVA की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पर आपको जो पैनल सपोर्ट है वो 2160 वाट मिलेगा जाके, जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। पर अगर आप एप्रो की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3000 प्लस वाट तक का सोलर पैनल सपोर्ट मिलता है। तो जब मैं एप्रो के बारे में कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती उसको प्रमोट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है तो डेफिनेटली एज अ कस्टमर हम चाहेंगे कि हमारा इन्वर्टर ज़्यादा लोड उठा सके, ज़्यादा पैनल सपोर्ट हो सके, जिससे अगर हम दिन में भी काफ़ी लोड चला रहे हैं तो रात तक हमारी बैटरियाँ चार्ज हो जानी चाहिए।
पर अगर हम लोग 2160 वाट पैनल लगाए हैं और ऊपर से हम 1500 वाट तक का लोड रेगुलर चला रहे हैं तो शाम को बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं मिलेंगे। इस वजह से जब भी प्रोडक्ट खरीदें तो बहुत सोच समझ के खरीदें। अगर हम लोग इन इन्वर्टर्स की फीचर्स की बात करें तो मोस्टली सब में कॉमन फीचर्स आपको मिलेंगे। एक तो MPPT टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको सपोर्ट मिलेगा तो कुछ इन्वर्टर्स में आपको लिथियम बैटरी का सपोर्ट मिलेगा जाकर। इसके अलावा यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा में मिल जाती है और इसके साथ जो VOC है वो काफ़ी अच्छी हाई मिल जाती है कि 2 पैनल अगर आप सीरीज़ में जोड़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऑन एवरेज प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको 18,000 से लेकर 20,000 के ही बीच मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये 18 का 17 हो जाएगा लेकिन 20 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर 20 के ऊपर जा रहा है तो आपके पास मार्केट में और ऑप्शन मौजूद हैं, UPTL अप्रो, ये सब आपके 20 के अंतर्गत आ जाएंगे। जो अगर अप्रो जाएंगे तो पूरे 3000 वाट का सपोर्ट होगा और 2 किलोवाट का लोड लिफ्ट करा लेंगे। तो हम यहाँ पर एक पूरा रॉ अमाउंट लेकर चलते हैं कि 20,000 रुपये में हमने इन्वर्टर का वो परचेज कर लिया। अब इसके बाद तीसरे नंबर का सोलर में चीज़ आती है, वो है हमारी बैटरी। बैटरी के मामले में मैं आज की डेट में भी कहता हूँ कि 2024 में भी अगर आपको बैटरी चाहिए है तो लिथियम की तरफ अभी ना जाएं, अभी रुक जाएं थोड़ा टाइम लिथियम के लिए, 1 या 2 साल अभी आप और रुकें, उसके बाद ही आप लिथियम बाई करना शुरू करें। क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत नई है और जहाँ ये सेलर हैं ये तो बिल्कुल नए, कस्टमर से बिल्कुल नए, ये 6 महीने 1 साल पहले बने हुए ये सेलर हैं लिथियम बैटरी वाले, जिनका ना कोई फ्यूचर ना मतलब पास्ट था ना मुझे कोई फ्यूचर इनका दिखता है। तो ऐसी बैटरी ना लें जिस बैटरी पर आप ट्रस्ट ही ना कर पाएँ। टाटा ट्यूबवेल की तरफ जाएँ। हाँ, आप जा सकते हैं 200 एच की बैटरी। मैं हमेशा कहता हूँ सोलर पैनल लगाओ तो 200 एच की बैटरी से नीचे कभी मत जाओ। अगर पूरे सारे पैनल सपोर्ट लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं तो 200 एच की बैटरी आप लगा सकते हैं। 3 kV के इन्वर्टर में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक 24 वोल्ट का ऑप्शन आ जाता है, मतलब 2 बैटरी का ऑप्शन आता है, एक 48 वोल्ट का ऑप्शन आता है, वो आता है 4 बैटरी का ऑप्शन। पर जब 3 किलोवाट सिस्टम है तो मैं कहता हूँ आप 2 बैटरी की तरफ जाएँ। हाँ, अगर आपको 4 की तरफ जाना है तो ये 3 का नंबर है, ये 5 कर सकते हैं। और 5 की वैल्यू जाननी है तो आप हमारी लिस्ट में जाकर 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का जो प्राइस है उसको चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल के साथ वहाँ पर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई। तो अगर हम लोग 2 बैटरी के साथ जाते हैं, मतलब 24 वोल्ट के साथ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो सिस्टम की कॉस्टिंग है, पहली बात तो वो भी कम हो जाएगी और दूसरी चीज़ बजट फ्रेंडली होने की वजह से हम आराम से इसको लगा भी सकते हैं। पर अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि नहीं भैया हम 200 की तरफ नहीं जाएंगे, 150 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 150 एच और 165 एच की बैटरियाँ बहुत बिकती हैं। क्यों बिकती हैं? इसीलिए कि लोग उन्हें लगाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर 150 एच की बैटरी अभी तक आपको 12,500 रुपये तक की मिल रही थी, पर बहुत जल्दी आपको 400 रुपये तक का रेट इनमें अप्रॉक्सीमेटली बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि आप 13,000 रुपये तक आपकी बैटरी की कॉस्टिंग होगी 150 एच तक की। 200 एच की बैटरी की कॉस्टिंग 17,000 से 19,000 रुपये होगी जाके। और क्यों होगी जाके, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर 200 एच की बैटरी आपको ज़्यादा बैकअप भी देगी और इसमें आपको 3 साल प्लस की वारंटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप मेरी सजेशन माने तो आपको जाना चाहिए 200 एच की बैटरी, क्योंकि रात में बैकअप अच्छा मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लोग सोलर लगवा लेते हैं सोचते हैं हम बिजली मुक्त हो गए, पर उनका इक्विपमेंट वो सारी चीज़ें उस सिस्टमेटिक पैटर्न पर नहीं लगी होती और उसके बाद में जब वो 2 बजे या 3 बजे बंद हो जाता है तो लोगों को बड़ा ख़राब लगता है कि हमने इतना रुपया लगाया उसके बाद इनमें फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर 19,000 के हिसाब से हम 2 बैटरी जोड़ते हैं तो 38,000 रुपये हमारी इनकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो अगर हम लोग इस अमाउंट को जोड़ लें तो ये हो जाता है 8 6 14, 1 4 2 6 6 6 12, मतलब 1,24,000 रुपये हमारी इन 3 इक्विपमेंट की कॉस्टिंग हो जाती है। अब इसके अलावा BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर आपके साथ खेल हो जाते हैं कई बार बड़े बड़े। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो देखिए ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप सेल्फ से डिसीजन लेते हैं आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें BOS में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो BOS में बैलेंस ऑफ सिस्टम में हम लोग स्ट्रक्चर भी जोड़कर चलते हैं। स्ट्रक्चर वो भी हॉट ग्लैवनाइज्ड DI का या GI का, तो स्ट्रक्चर कम से कम होना चाहिए। सोलर में आप आयरन वायरन के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ फालतू का काम होता है, सस्ता सस्ता सस्ता। अगर एक जगह 3,000 का लग रहा है, आपने फैब्रिकेटर से 2,000 का लगवा लिया, तो आपने क्या सस्ता कर लिया है कि 5 साल बाद आपका ये 2,000 वाला ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ ले डूबेगा आपके जो सोलर पैनल छत पर लगे हैं, आंधी तूफान आई, रस्टिंग लगी और चला गया। इसीलिए GI के स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ। GI के स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग 3,000 रुपये पर किलोवाट पड़ेगी जाके। 3,000 वाट के पैनल लगाए हैं तो 9,000 रुपये आपकी
यहाँ पर कॉस्टिंग पड़ेगी सिर्फ स्ट्रक्चर की, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं ऐड। एक दूसरा ऑप्शन और होगा कि अगर आप मान लीजिए 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो आज की डेट में स्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको 8 रुपये पर वाट के हिसाब से चार्ज करेंगे। मतलब अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो यहाँ पर 24,000 रुपये आपकी कॉस्टिंग होगी जाके, जिसमें वो स्ट्रक्चर भी देंगे, इसके साथ वायर उनका रहेगा, इसके साथ जो लेबर है, इंस्टॉलेशन है वो उनका रहेगा, इसके साथ मतलब जो भी इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस हैं वो सारे उनके रहेंगे। आपको देना क्या है, इसके साथ आपको ACDB अलग से लगेगा जाके, ACDB DCDB। और ये चीज़ें दोस्तों ज़रूर लगवाइए। 1,000-2,000 रुपये के अंतर के चक्कर में अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपने भी 1,24,000 का बजट बनाया ना, वो सिर्फ ये 2,000 के चक्कर में ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। DC सोलर पैनल में AC जो आपके कनेक्शन सप्लाई जा रही है इनके बीच में ज़रूर होना चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 24,000 खर्चा करें, इसमें लेबर, वायर, इसके साथ ही स्ट्रक्चर विद इंस्टॉलेशन वो सब आपका मिलेगा, या आप अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो 9,000 रुपये का आपका जो स्ट्रक्चर कॉस्टिंग हो जाएगी, और कम से कम 3,000 रुपये ही इंस्टॉलेशन चार्जिंग लेते हैं, मतलब 9,000 रुपये उनकी इंस्टॉलेशन चार्जिंग हो गई जाके। इसके साथ वायर का करीब 2,000 रुपये का खर्चा और MC4 कनेक्टर का 2,000 का खर्चा, मतलब 20,000 रुपये तक का यहाँ आपका खर्चा होता है। इसके साथ अगर आप इसमें सिविल वर्क करवाएंगे तो 400 पर पिलर के हिसाब से लेते हैं वो लोग, तो मतलब 1,600 रुपये इसका खर्चा हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सेम बैठता है जाके, कुछ अंतर खास नहीं, 150 रुपये का ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन टीम मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मतलब लोकल में कानपुर या आसपास के, उससे ज़्यादा के दूर आपको इंस्टॉलेशन टीम हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो अगर हम इन सबका खर्चा जोड़ लें तो यहाँ पर आपको ये खर्चा BUS का करीब 20,000, अगर 20 से 25,000 मैं लेकर चल रहा हूँ। क्यों लेकर चल रहा हूँ उसके बारे में बता दूँ, क्योंकि अगर देखिए आप यहाँ पर फुल इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो आपका 24,000 और इसमें 3,000 और मतलब 27,000 रुपये खर्चा, और अगर आप लोग सेल्फ से कर रहे हैं तो भी आपका 27 से 30,000 रुपये खर्चा। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने बजट में, टोटल बजट में 30,000 रुपये और ऐड करते हैं, 30,000 रुपये और ऐड करते हैं, जो आपकी कॉस्टिंग आएगी ही आएगी, इससे कम आएगी तो या तो मटेरियल यूज़ नहीं सही कर रहे हैं या सारी प्रॉपर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अर्थिंग ये सब आपकी वो इंस्टॉलिंग करके देगी। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1,54,000 रुपये का खर्च, जो हमारा एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा 3 kVA इन्वर्टर के साथ में। अब बात करें AC की, तो दोस्तों अगर हमने ये 2 किलोवाट का सिस्टम लगा कर रखा है, मतलब 3 kVA या 2 किलोवाट ही मैं बोलूँगा, और 3 किलोवाट का इसमें सोलर पैनल लगा है, ऐसी कंडीशन में गर्मी का माहौल है और AC चलाना है, तो आप मार्केट से 1 टन की 4 स्टार या 5 स्टार AC ले सकते हैं। और आपका ये इन्वर्टर जो 2,000 वाट का लिफ्ट कराने की क्षमता रखता है, ये आप थ्रू आउट अ डे, ये मानिए कि 9 से 10 बजे तक धूप बहुत अच्छी हो जाए, उसके बाद 5 बजे तक शाम को आप आराम से अपनी AC को अपने इस सिस्टम पर रन करा सकते हैं सोलर पैनल के माध्यम से। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपकी 2 बैटरी का सिस्टम लगा है तो आप इस पर रात में AC चलाएं, क्योंकि उससे आपको रात में बैकअप नहीं मिलेगा, 1-2 घंटे में आपकी बैटरियाँ ड्रेन हो जाएंगी। पर दिन के टाइम आपकी AC बिल्कुल 100% फ्री चलेगी आपके सोलर से। बाकी आपके जो भी लोड है वो आप चला सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ चलाएं। बस ये याद रखें कि लोड का जो सीमा है वो 2,000 वाट से ऊपर ना जाए। तो ये तो बात हो गई 3 kVA और 3 किलोवाट के पैनल के साथ। पर अगर आप चाह रहे हैं पूरे 3 किलोवाट का लोड चलाना, तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 4.5 kVA के इन्वर्टर की। 4.5 kVA की इन्वर्टर की कीमत आपको मार्केट में मिलेगी जाके 35 से 40,000 रुपये MPPT मॉडल के साथ। यहाँ पर आपको पैनल सपोर्ट भी ज़्यादा मिल जाएगा, पर अगर आप 3 किलोवाट पे लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड होने वाला है। और इसके ऊपर आप 1.5 टन तक की AC आराम से चला सकते हैं पूरे दिन, अगर आपने 3 किलोवाट के ही सिर्फ पैनल लगा कर रखते हैं। पर 4.5 kVA में क्या होगा, आपका 48 वोल्ट का सिस्टम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ बैटरीज आपकी 4 हो जाएंगी जाके। तो जहाँ पर हम अगर 2-2 सेट्स की बैटरी लगा रहे थे तो 34,000 हो रहा था, तो 70 को 68, मतलब यहाँ पर कॉस्टिंग आपको 34 की जगह 68,000 रुपये वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। और इसके बाद आप इस पर ईजिली अपने लोड को रन करा लेंगे।